तो फ्रेंड क्या हाल है? ठीक है, सही है, ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा फ्रेंड, अभी रात हो चुकी है हमारे पास, तो मैं अब बनाने जा रहा हूँ चिकन बिरयानी। तो ये आप देख सकते हैं, हाफ़ केजी जो है मेरे पास गोश्त है, और 3 पाव जो है वो मेरे पास चावल है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन और अदरक और ये चीज़ें हैं, और बिरयानी का पैकेट भी है, 2 आलू हैं, और दूसरा मटर और बंद गोभी। ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो बाकी जो मसाला, जो नमक और मिर्च है, वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। इतने तक हम चावल जो हैं वो धो के भिगो देते हैं, और मुर्गी जो है उसको धो लेते हैं एक दफ़ा। तो फिर उसके बाद मिलते हैं कि बाकी क्या करना है। फिर प्याज श्याज भी काट लेते हैं, और सारी चीज़ें काट के तो फिर आपको बताते हैं कि बिरयानी कैसे बनती है। और मेरी तो मशहूर है बिरयानी यहाँ पे, घर पे मेरी फैमिली में, क्योंकि हम बहुत ही मज़े की बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो बिरयानी बनती है वो हफ्ते में तकरीबन 1 या 2 दफ़ा लाजमी बनती है। तो आज देखें कि बिरयानी हमारी कैसे बनती है। ये देखें, प्याज जो है वो मैंने काट के पतीले में डाल के ऊपर रख दिए। तो इसके साथ मैं ऑयल डाल देता हूँ अभी। ये देखते कि ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल डाल दिए। अच्छा, और दूसरा जो चूल्हा है उसके ऊपर मैंने रख लिए मटर, और जो गोभी बताई थी वो मैंने इसके अंदर रख के उबाल रहा हूँ। और जैसे ये थोड़े गल जाएंगे मटर, फिर इसमें मैं जो चावल पड़े हुए हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगा, ताकि वो भी उबल जाए। जब वो उबल जाएंगे तो फिर जो है वो मैं इसको पानी इसका जो फालतू होगा वो निकाल लूँगा। तो अब देखें, साथ साथ चलते जाए मेरे, और बिरयानी देखें कितनी मज़े की बिरयानी बनती है आज। तो क्योंकि हमारे पास जो बिरयानी बनती है बहुत ही मज़ेदार बनती है, और बहुत करारी और टेस्टी बनती है। अच्छा फ्रेंड देखें, ये जो मुर्गी का गोश्त था उसको मैंने दही लगा दी है। तो ये अब साथ इसको मैं दही लगा के रख देता हूँ। जैसे ये उधर मसाला ठीक ब्राउन होगा, हल्के हल्के प्याज, तो फिर जो है वो गोश्त डाल, और ये साथ देखें कि मटर भी जो है वो साथ ही गल रहे हैं इसके अंदर। और ये गोश्त को मैंने दही लगा के रख दिए। तो अब देख, अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि बिरयानी का एक पैकेट जो है वो मैं इस गोश्त और दही जो मैंने लगाई है ना उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिरयानी का एक मसाला जो है वो मैं गोश्त और दही जो है इसमें मिक्स करके रख देता हूँ। ये आप देख लें, थोड़ा नया नया चैनल है मेरा, तो प्लीज़ कोई गलती शलती नज़र आए तो आप दरगुजर किया करें, और मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि मैं यूट्यूब पर बन सकूं। ये देख लें, ये मिक्स हो चुकी है इसके अंदर। तो फिर देखते हैं, और प्याज भी ये ब्राउन हो रहे हैं। अच्छा फ्रेंड, एक टमाटर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी जो दूसरा टमाटर है वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखते हैं, टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अभी जो है लहसुन वो पीस के मैं इसके अंदर डाल दूँ। ये देख लें। अच्छा फ्रेंड, पानी ज़्यादा उबल रहा था, मैंने सोचा कि इसमें अब चावल जो है वो मैं डाल देता हूँ, जो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भिगो के रखे हुए थे। अभी जो है वो मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए, और अब देखते हैं कि चावल जो है वो गल ना जाए, मतलब ज़्यादा वो गल जाते हैं तो फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये चावल हमने देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा कच्चा और थोड़ा जो है पका हुआ, क्योंकि वो दम के अंदर भी फिर चावल ज़्यादा पक जाते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं कि आज हमारी बिरयानी कैसे पकती है। तो
ये मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। तो अब देखें ये साथ ही ये टमाटर और जो प्याज है वो मसाला इसके अंदर फ्राई हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ये गोश्त और जो दही लगा मसाला था वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये आप देखिए कि दही और गोश्त मसाले के अंदर डाल दिया मैंने। अभी इसको सही फ्राई करना है, हमने सही फ्राई करेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो सही मज़ेदार हो जाए। अब ये देख सकते हैं आप, अभी इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूंगा और फिर आपके साथ। तो फ्रेंड अब देखें कि मसाला जो है मिक्स हो चुका है। तो अब मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर जो है वो बिरयानी के एक और मसाला पड़ा हुआ वो भी डाल लेता हूँ और साथ हरदल की ये भी डाल लेता हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो रेड मिर्च जो है वो मैं साथ डाल देता हूँ। और बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। ये मैंने एक मसाला इसके अंदर। और फ्रेंड ये नमक तो मैं डालना ही भूल गया था, लेकिन ये आप देखें 1 बड़ी चम्मच 1.5 चम्मच में डाल लेता हूँ। ये देखिए, हाँ जी फ्रेंड ये देख रहे हैं कि चावल जो है वो भी उबल चुके हैं। ये देख लें, आधे कच्चे और आधे थोड़े से पके हुए हैं। तो ऐसे ही हमने इसको उतार लेना, क्योंकि ज़्यादा जो पक जाए चावल तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैं नीचे से इसको ऑफ चूल्हे को कर देता हूँ। और ये देख के साथ जो मसाला भी तैयार हो चुका है। मुर्गी जो थी हमारी वो भी फुल तैयार हो चुकी है। और लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है यहाँ पे, दोबारा फिर शुरू हो गया। बार बार लाइट जा रही है और इस लाइट की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है हमें। और फ्रेंड देखें कि बहुत मज़े की बन रही है मुर्गी हमारी। और ये पानी है, अभी इसको चावलों को मैं निकाल लेता हूँ और निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा आप देखें ये मैंने चावल जो है वो पानी से निकाल के रख लिए। तो और ये देखें साथ ही मुर्गी भी बन रही है, मसाला बना रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि गोश्त जो है वो भी थोड़ा सा डाल दें। ये देखिए, और ये देखिए चावल जो है वो भी बन रहे हैं। अभी जैसे ये गोश्त बनता है तो फिर फ्रेंड ये देखें दोनों बेटे मेरे खड़े हैं पास, कह रहे हैं कि बाबा जल्दी जल्दी करो और बिरयानी दो हमें ताकि हम खा लें। ये देखिए बड़े ही शरारती हैं मेरे दोनों बेटे। बस इनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। और ये ऊपर से आप ढक्कन उठा के देख लेते हैं कि गोश्त गल गया है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है और मसाला जो है सही फ्राई हो चुका है। ये देख लें। तो अभी मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर ये जो बंद गोभी थी ये मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये इसलिए अभी ऐड कर रहा हूँ कि ये थोड़ी कच्ची जो होती है वो मज़ा करती है। तो बस सिर्फ मसाला जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए आप कि बंद गोभी भी इसके अंदर डाल दी है और ये मिक्स हो गई। बस सिर्फ 2 मिनट में इसको रखूँगा, फिर इसको मैं उतार के फिर दिखाता हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड ये तैयार हो चुका है सालन। अब तो अब जो है मैं सालन निकाल लेता हूँ एक प्लेट में। ये देखिए,
ये मैं आधा सालन निकाल लेता हूँ और आधा सालन जो है वो इसके अंदर रहने दूँगा, क्योंकि जो हमारी बिरयानी है वो तय वाली बिरयानी है। तो ये आप देख सकते हैं आधा सालन जो है मैं इसके अंदर ही रख देता हूँ। और मैं ये चावल जो थे आधे चावल जो मैं नीचे डाल दूँगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नीचे आधे चावल डाल दिए नीचे। ये देखिए, और ये बिरयानी जो है होता है वाली, तो आधा सालन जो है वो इसके ऊपर डाल के बाकी चावल जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये आप देख लें कि बकाया जो चावल बचे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और बकाया जो सालन है वो इसके ऊपर डाल दूँगा। ये देखिए सालन डाल दिया। अभी इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाल देना है। ये देखिए, ये और साथ ही मैंने ना ये ज़र्दा रंग होता है ये मैं इसके ऊपर डालूँ उस जगह पे जहाँ पे हमारे वाइट चावल नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये तो अब देखें, अब सिर्फ मैंने इसके ऊपर दम देना है। तो बस आप देखते जाएं कि चटपटी बिरयानी कैसे तैयार होती है। ये आ गया, ये मैंने इसको अब ऊपर से दम दे के ढाँप दी, और इसके ऊपर कोई वज़न वाली चीज़ रख देते हैं ताकि ये इसका दम जो है वो पका रहे। बस फ्रेंड, अभी फिर आपको दिखाते हैं कि बिरयानी कैसे बनती है। अच्छा फ्रेंड, देखें ये बिरयानी रेडी हो गई है, और ये आप देख सकते हैं ये कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही प्यारी और मज़े की लग रही है। तो अभी हम इसको थोड़े इस तरह दिखाते हैं आपको। ये देखें कितनी मज़े की बिरयानी है। तो अभी मैं आपको ट्रे में डाल के दिखाता हूँ कि कैसे बनती है। देखिए फ्रेंड, ये देखें बिरयानी हमारी हो गई है तैयार, और बहुत ही मज़े की लग रही है। और ये देखें साथ सलाद भी है, अचार भी है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, और साथ पकौड़े भी है। तो आप देखें कि मेरी बिरयानी कैसी लग रही है, और आप ट्राई करें अपने घर में ज़रूर एक दफ़ा, और बहुत ही प्यारी प्यारी बिरयानी खाएं, और अपने घर वालों की पसंद की है ये बिरयानी, तो आप खाएं इंशाल्लाह। ज़रूर दुआओं में याद रखें, और फ्रेंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत काम कर सकूं। ये देखें बहुत ही प्यारी बिरयानी है। ठीक है फ्रेंड, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।